Hey guys, welcome back to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे महागुन मनोरियल। दिस इज़ जेपी वेस्ट टाउन। सो यही इस लोकेशन की एडवांटेज है बिकॉज यहाँ पर ऑलमोस्ट 110 एकड़ में एक यू शेप में गोल्फ कोर्स है। दिस इज़ एन 18 होल गोल्फ कोर्स और अगर आप थोड़ा सा हाइट पे जाते हैं तो आगे की तरफ 9 होल गोल्फ कोर्स है। महागुन मनोरियल एक आइडल लोकेशन है उन बिजनेस फैमिलीज़ के लिए जो साउथ दिल्ली या ईस्ट दिल्ली से मूव हो रहे हैं या फिर वेस्ट दिल्ली से मूव हो रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स कंजेशन एंड AQI लेवल। ये एक आइडल लोकेशन उन लोगों के लिए भी है जिनकी जो फैक्ट्रीज़ है वो नोएडा फेज़ 2 या फिर यमुना एक्सप्रेस वे पर है। सो यहाँ से आप इजीली कम्यूट भी कर सकते हैं और दिल्ली में जो आपके रिलेशंस हैं उनसे आप कनेक्ट भी रह सकते हैं बिकॉज़ यहाँ से दिल्ली नोएडा ड्राइव वे हार्डली 7 किलोमीटर की दूरी पर है और कंजेशन फ्री आप यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं और वहाँ से यहाँ पर भी आ सकते हैं। सो इमेजिन कीजिए जब आप इस लोकेशन पे एंटर करेंगे, जेपी का मेन एंट्री गेट है एक्सेस हाउस के जस्ट साथ, वहाँ से जब आप लेफ़्ट लेते हैं तो ये पूरा जो प्रॉपर्टी है एक गेटेड कम्युनिटी है प्लस ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आपको ऑटोज़ और जितने भी शेयरिंग सर्विसेज वाली चीज़ें हैं ये सब नहीं दिखेंगी। सो जब आप मॉर्निंग में यहाँ पर वॉक कर रहे होंगे या इवनिंग में वॉक कर रहे होंगे तो ये जितना भी ड्राइव वे है ये सारा कवर्ड है, ग्रीनरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको वेस्ट टाउन नाम दिया गया था। यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, कॉलेज भी हैं और सड़क के जस्ट पार जाते हैं तो वहाँ पर आपको मॉल्स भी मिल जाते हैं, ऑफिस स्पेस भी है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो दिल्ली से मूव कर रहे हैं और अगर आप एक ऑफिस स्पेस भी चाहते हैं बट अपने प्राइवेट स्पेस को हैम्पर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आसपास बहुत सारे कैंपस हैं जिसके अंदर आप ऑफिस स्पेस भी ले सकते हैं। महागुन मनोरियल में एक और एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर इर्रेस्पेक्टिव आप 3, 4 या 5 BHK चूज़ करें तो यहाँ पर मैक्सिमम जो फ्लैट आपको एक फ्लोर पे मिलेंगे वो 2 होंगे या फिर 1 होगा। सो जिसकी वजह से आपको दोनों साइड का क्लियर व्यू मिलता है तो आप एक ही फ्लैट से सनराइज़ भी देख सकते हैं और एक ही फ्लैट से सनसेट का भी नज़ारा देख सकते हैं। सो एक और एडवांटेज यहाँ पर ये है कि जो बालकनी एरियाज़ हैं वो यहाँ पर डेक एरिया कहते हैं उसको, नॉर्मली 7 और 10 फीट के हैं। सो ये डिपेंड करता है और वेरी करता है फ्रॉम फ्लैट टू फ्लैट एंड फ्लोर टू फ्लोर। सो इसके बारे में हम बात करेंगे वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट। आइए अब यहाँ से चलते हैं आगे टूवर्ड्स दी एक्चुअल लॉबी। हर 2 टावर के साथ इन्होंने एक कंबाइंड लॉबी दी है। सो दिस इज़ द एक्चुअल लॉबी दैट यू कैन सी एट महागुन मनोरियल। सो ये क्लस्टर सिस्टम है, 2 टावर की एक कंबाइंड लॉबी है और यहाँ पे आप जितना भी आर्किटेक्ट देख सकते हैं अमेजिंग है और जिस टाइप की ये प्रॉपर्टी है उसी टाइप का यहाँ पर फर्नीचर और आर्टवर्क भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये ग्रैंड लॉबी है गाइस, 30 फीट फ्लोर टू सीलिंग हाइट है और इसमें कंसियार्ड सिस्टम है, इसीलिए बिल्कुल एंटर करते ही सामने एक रिसेप्शन डेस्क रहेगा विच इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट, चाहे वो वैले रिलेटेड सर्विस हो या हाउस कीपिंग रिलेटेड सर्विसेज। सो दिस इज़ द लॉबी एरिया गाइस। यहाँ पे सर्विस एलिवेटर है और इसके साथ साथ 2 स्टेयरकेस पैसेज है जो मैंडेटरी है, बाय लॉ देने पड़ते हैं। सो इस फ्लोर पे 2 ही फ्लैट है, वन इज़ ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, द सेकंड वन इज़ ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। बीच में ये वाला जो पैसेज है दिस इज़ फॉर द सर्विस लिफ्ट। जो भी डोमेस्टिक हेल्प हैं वो इस सर्विस लिफ्ट को यूज़ करके आएंगे। फ्लैट कम्स विद अ डोमेस्टिक हेल्प रूम। सो दिस इज़ द डोमेस्टिक हेल्प एरिया। इसमें आगे की तरफ अटैच वॉशरूम है और पीछे की तरफ शाफ्ट एरिया में सेंट्रल एयर कंडीशन की यूनिट रहेगी। दिस इज़ द balcony area which is connected with the kitchen area। अब यहाँ से पूरा जो फ्लैट है उसका टूर शुरू करते हैं। सो दिस वुड बी द मेन एंट्री गेट। इसके बाद दैट्स द सेकेंडरी एंट्री गेट। जो भी फ्लैट के यूज़र्स होंगे, जो अपार्टमेंट ओनर्स होंगे, उनके लिए ये 2 प्राइवेट एलिवेटर हैं। सो दिस इज़ योर प्राइवेट लॉबी एरिया
जिसके अंदर आप डायरेक्टली एंटर करेंगे, बिकॉज कार्ड सिस्टम है, एक टाइम पे एक ही फैमिली लिफ्ट को बोर्ड कर पाएगी। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। सो अब इस एंट्री गेट के ऊपर आपको एक डिजिटल लॉक मिल रहा है, दिस इज़ बाय काबा। इसको आप मल्टीपल तरीके से खोल सकते हैं, कन्वेंशनल लॉकिंग सिस्टम भी है, इसके साथ साथ यहाँ पे पिन और फिंगरप्रिंट एनेबल्ड भी है। अब यहाँ से पूरा जो फ्लैट है वो शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले इसमें कॉमन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कॉमन स्पेसिफिकेशन में जितना भी फ्लोरिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं इटालियन मार्बल फ्लोरिंग के। वॉल्स के ऊपर आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर यू कैन गो फॉर प्लेन वॉल जैसा इस फ्लैट के अंदर है, और यू कैन गो फॉर वॉल मोल्डिंग। पूरा फ्लैट सेंट्रली एयर कंडीशन रहेगा, हॉट एंड कोल्ड ऑप्शंस आते हैं। जितने भी बेडरूम्स हैं इसके अंदर वुडन फ्लोरिंग है, इसमें भी 2 कलर स्कीम्स आपको दी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वुड वर्क सिर्फ किचन के अंदर रहेगा। किचन में देर आर 3 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। सो यहाँ से पूरा जो टूर है इसको शुरू करते हैं। दैट्स द मेन एंट्रेंस जहाँ से हम इस फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं। सो एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे पाउडर रूम है। जितने भी वॉशरूम्स आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होंगे एज इट इज। इसके बाद ये रहेगी आपकी फीचर वॉल। सो दिस वुड बी यूज्ड एज अ फीचर वॉल। आप इसको एज पर योर टेस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉय एरिया की तरह भी ये काम करता है। नाउ दिस इज द गेस्ट बेडरूम। इसमें क्लॉजेट एरिया जो है वो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे रहेगा। आगे की तरफ एक बालकनी है जो प्राइवेट है, सिर्फ इसी रूम के साथ है। सामने की तरफ अटैच वॉशरूम है। सो दिस इज द अटैच वॉशरूम। इसमें सेंटर में WC आ जाती है और उसके बाद पीछे की तरफ शावर क्यूबिकल आ जाता है। देखिए तो यहाँ पर किंग साइज बेड लगा हुआ है। कॉर्नर में स्पेस आ जाता है वार्डरोब के लिए। तो एक फंक्शनल रूम है। सो इट्स नॉट जस्ट अ गेस्ट बेडरूम बट एक फंक्शनल एरिया है। के बाद यहाँ पर बीच में 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे इस वाले सैम्पल फ्लैट के अंदर आपको लिविंग सेपरेट कर रखा है और डाइनिंग एरिया को सेपरेट कर रखा है विद अ कंक्रीट वॉल। इसमें बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो ओपन लिविंग का कॉन्सेप्ट चाहती हैं, तो आपको यहाँ पर बीच में एक स्लाइडर का ऑप्शन भी मिलता है। अगेन दिस इज कस्टमाइजेबल, यू कैन गेट इट डिजाइंड एज पर योर नीड। सो दिस इज द एंटायर लिविंग एरिया। इसमें 7 सीटर प्लेस्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस इस फ्लैट के अंदर राइट हैंड साइड पे एक कस्टमाइजेशन कर रखी है, जिसमें इस एरिया को इन्होंने एज अ बार यूनिट की तरह प्रिपेयर करा है। अगेन दिस इज अप टू यू हाउ यू वांट टू गेट इट डिजाइंड वंस यू टेक द पोजेशन। सो एक फंक्शनल लिविंग रूम है जिसके अंदर 10 सीटर या 7 सीटर आप आसानी से प्लेस कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंटायर डाइनिंग एरिया। अब डाइनिंग में भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद भी एक पर्सनल कॉर्नर जो हर घर में होना चाहिए वो यहाँ पर निकल कर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिविंग में गेस्ट हैं बट फिर भी आपके पास एक एडिशनल स्पेस है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज़ द किचन एरिया। किचन में लेफ्ट हैंड साइड पे है पूरा ड्राई एरिया और राइट हैंड साइड पे आ जाता है पूरा प्रिपरेशन और वेट एरिया। So from here you can actually feel how spacious this entire 3 BHK is, because इसमें पार्टीशन करने के बाद भी लिविंग एरिया इससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है and we are still left with space for dining and family lounge. Now we are just left with 2 bedrooms. Now this is the kids bedroom. इसमें एंटर करते ही स्टडी का प्रोविज़न दिया है। वार्डरोब स्पेस जिस बैल्कनी एरिया से पहले आ जाता है। इसमें टीवी की प्लेसमेंट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे आ जाती है और साथ में है अटैच वॉशरूम। नाउ दिस इज द अटैच वॉशरूम। इसमें क्यूबिकल राइट हैंड साइड पे आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे शावर क्यूबिकल। तो मास्टर बेडरूम में आपके पास अगेन राइट हैंड साइड पे पूरा सिटिंग एरिया आ जाता है। सेंटर में टीवी कंसोल के लिए स्पेस आ जाता है। इसमें वार्डरोब स्पेस जो है वो 2 जगह पे दिया गया है। एक तो बेडरूम के अंदर ही आ जाता है वार्डरोब एरिया। एक वॉशरूम में जब आप एंटर करते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्लॉजेट एरिया जो है वो
एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे जितना स्पेस है यहाँ पर सिर्फ कैविटी आपके पास रहेगी, वार्डरोब्स इंक्लूडेड नहीं है, वार्डरोब्स आपको खुद करवाने पड़ेंगे। अदरवाइज दिस इज़ दी अटैच वॉशरूम जो इस बेडरूम के साथ आता है। नाउ दिस इज़ दी अटैच बालकनी जो 2700 स्क्वायर फीट के साथ आती है। दिस इज़ 7 फीट वाइड। एक और सैम्पल है यहाँ पे जिसका एरिया है 2850। द ओनली चेंज इज़ वहाँ पर ये बालकनी जो एरिया है वो 10 फीट वाइड हो जाती है। दैट्स द ओनली चेंज, अदरवाइज कारपेट एरिया में कोई चेंज नहीं है। मागुन मनोरियल लोग चूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपको एक इंडिपेंडेंट घर के अंदर चाहिए होते हैं। सो यहाँ पर 3, 4 और 5 BHK के ऑप्शंस तो है ही हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो ऑफर विलामेंट। मिनिमम जो एरिया है दैट इज़ 5900 स्क्वायर फीट एंड द मैक्सिमम इज 6100 स्क्वायर फीट। वी विल टॉक अबाउट इट वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट। You want to know more about Mahagun Manorial or similar properties within the same location and same price range, then you can give us a call at the number mentioned below. इस टाइप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं these are available for public preview only by invite. So आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर सकते हैं, then we can schedule an appointment and visit them along with you guys. So guys, आज के लिए बस इतना ही। If you are new to house hunting, make sure you click on the red color subscribe button so that you get notified whenever we post any new video related to any project in Delhi NCR. So आज के लिए बस इतना ही। I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.